जब भी एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा और एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ नागासाकी की बात होती है तो हम सबको पता है कि अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका तीसरा परमाणु बम भी जापान पर गिराने वाला था? जी हाँ, अक्सर इतिहास की किताबों में ये बातें कम बताई जाती हैं। साल 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने आखिरी दौर में था। जर्मनी पहले ही हार चुका था, लेकिन जापान अभी भी लड़ रहा था। अमेरिका चाहता था कि जापान तुरंत आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन जापानी सेना अंत तक लड़ना चाहती थी। इसी दौरान अमेरिका ने एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यह वही प्रोजेक्ट था जिसमें दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया गया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया और कुछ ही सेकंड में पूरा शहर बर्बाद हो गया। लगभग 70 से 80 हजार लोग तुरंत मारे गए और बाद में लाखों लोग रेडिएशन से प्रभावित हुए। लेकिन इसके बावजूद जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। फिर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। यह हमला भी उतना ही भयानक था। अब आपको लगेगा कि इसके बाद तो सब खत्म हो गया होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका तीसरा परमाणु बम भी तैयार कर रहा था। अमेरिका की रणनीति ये थी कि अगर जापान फिर भी नहीं आत्मसमर्पण करता है तो अगस्त 1945 के अंत तक वो तीसरा परमाणु बम भी जापान पर गिराएगा। लेकिन तभी इतिहास में एक मोड़ आया। 9 अगस्त को सोवियत यूनियन ने भी जापान पर आक्रमण शुरू कर दिया था। अब जापान को समझ आ गया था कि अगर युद्ध जारी रहा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद जापान के सम्राट हिरोहितो ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। 15 अगस्त 1945 को उन्होंने रेडियो पर आकर ये अनाउंस किया कि अब जापान आत्मसमर्पण कर रहा है और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। अगर जापान कुछ दिन और आत्मसमर्पण नहीं करता तो शायद इतिहास और ज्यादा भयानक होता, क्योंकि संभव है तब तीसरा परमाणु बम भी गिराया जाता और तब शायद दुनिया जो इतिहास आज पढ़ती है वो और ज्यादा दर्दनाक होती।